हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, अनुपात चैप्टर खत्म हो गया है। आज एवरेज पढ़ेंगे। जैसे अनुपात में मैंने बताया था तुलना करने पर आधारित मेथड, उसको वीडियो पूरे देखना, क्रम से समझ में आ जाएगा। आज पढ़ेंगे पूरे ग्रुप पर आधारित। ये ऐसा मेथड है जो एवरेज में तो लगेगा ही, एवरेज के अलावा साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सबके हल होंगे इस मेथड से सीखना। इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं एवरेज के बारे में बताता हूं। एवरेज का मतलब होता है दिए गए राशियों का योग बटे कुल संख्या। जैसे दिए गए राशि मतलब जैसे x1, x2, x3 डॉट डॉट xn बटे कुल संख्या। तो ये एवरेज का मतलब होता है दिए गए राशियों का योग बटे कुल संख्या। अब देखो, इसको हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में कैसे लिखेंगे? औसत बराबर क्या हो जाएगा एक लाइन में? योग बटे कुल संख्या। बोलो, दिए गए एक ही प्रकार की राशियों का योग बटे उन राशियों की संख्या। ऐसे भी बोल सकते हैं डेफिनेशन में, दिए गए एक ही प्रकार की राशियों का योगफल बटे उन राशियों की संख्या। ठीक है। अब यहां से देखो, योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल संख्या। देखो इसका कितना यूज होगा। अब देखो, कुल संख्या निकालेंगे, तीनों फॉर्मूला बन जाएंगे इससे, और योग बटे औसत। हालांकि ये बस माइंड में रखना है, ये यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा बहुत बेसिक चीज है बचपन की, मैं इसको बता रहा हूं, माइंड में रखना है। देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो योगफल कैसे निकालेंगे? 20 गुणा 15 ऐसे निकाल सकते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो योग कितना हो गया? 30 गुणा 40 यानी 1200। इसलिए योगफल निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल संख्या। बस इसको माइंड में रखें। अब देखो, इस सवाल को पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर देखो डायरेक्ट पूरे ग्रुप से कैसे बनाएंगे। पूरे ग्रुप से मेन मकसद है सीखना। देखो बेसिक से कैसे करते हैं आप लोग। देखो, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 गुणा 20 योगफल निकाल दिया। और कुल निकालना 20 परिणामों का कितना प्लस 20 परिणामों का औसत 30 है। अब देखो, योगफल में अगर कुल संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत निकल जाएगा। सभी परिणामों का औसत कह रहा है, तो कुल संख्या कितनी होगी? 30 और 20 50। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 प्लस 600 बटे 50 यानी 1200 बटे 50 यानी 24। इस तरीके से ये सिंपल सवाल तो बन गया। अगला सवाल करेंगे नहीं तो इतना सिर दर्द करेगा, कैलकुलेशन करने में हिम्मत ही नहीं हो। इसलिए ये मेथड सीखना नॉर्मल क्वेश्चन में ठीक है, पर जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना और चैप्टर के क्वेश्चन, उसमें दिक्कत आती है इसको लगाने से। इसलिए देखो, मैं आप लोगों को पूरे ग्रुप पे आधारित बता रहा हूं, बहुत सिंपल मेथड होता है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहले मैं थोड़ा नॉर्मल बता रहा हूं, फिर फास्ट कैसे बनाएंगे। देखो, 30 परिणामों का औसत कितना है? 20, और 20 परिणामों का औसत कितना है? 30। अब देखो, अब आप लोगों को 50 परिणामों का औसत चाहिए। 50 का मतलब सभी परिणामों का औसत चाहिए, तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। देखो, अब औसत का मतलब क्या होता है? 20 और 30 के बीच में कोई भी संख्या आएगी एवरेज में। तो देखो, अपन किसी को भी मान लो, ध्यान से सुनो, इस मेथड में किसी को भी मान सकते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कम होगा तो माइनस लगेगा, क्योंकि औसत से कम है तो माइनस लगेगा। अगर ज्यादा होगा तो प्लस लगेगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो किसी को भी मान लो, दोनों को मान के बताऊंगा मैं पहले क्वेश्चन में। देखो, 20 को मानते हैं, 20 को मानेंगे, प्लस लगाओ। अब यहां देखो, 20 से कितना ज्यादा है? पहले तो ये देखो, ज्यादा या कम है। ज्यादा है तो प्लस लगेगा, प्लस को माइंड में सोचो, प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, पर अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए। तो कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। 10 किसके लिए ज्यादा? 1 के लिए। 10 किसके लिए ज्यादा? 1 के लिए। तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? 10 गुणा 20 यानी 2 है। टोटल पूछा है, टोटल कितना? 50। तो इस तरीके से 20 प्लस कितना हो गया? 4 24। अभी तो और रुको, और इसको स्मूथ बनाएंगे बहुत फास्ट। अब जैसे हमारी कोचिंग में 40 बच्चे आ रहे हैं, जैसे 500 रुपए महीना देते हैं, अगर मान के चलो तो एवरेज निकल जाएगा उस हिसाब से। अगर बच्चे कम हो गए तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, योगफल पे इनकम कम हो जाएगी। इसलिए संख्या कम होने से योगफल पे फर्क पड़ेगा, पर औसत में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अब इसको संख्या होगी तो छोटी कर लेंगे उसको, ताकि और जल्दी में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया एक्चुअल में? जैसे संख्या होगी तो उसको काट लेंगे। कितना दिया? 30 संख्या का औसत 20 और 20 संख्या का औसत 30। तो देखो, मैंने क्या बताया? संख्या घट गई तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योगफल का फर्क पड़ जाएगा। तो
कटेगी तो उसको काट लेंगे, तो 0 से 0 कट गए तो कितना हो गया 5। 5 संख्याओं का पूछा, तीनों तो 5। अब देखो 30 मान के करेंगे, 30 को मान लो, प्लस लगाओ, कम है जी, कम है तो माइनस लगाओ, कितना कम है 10 कम है, 20 30 से कितना कम है 10 कम है, घटा के निकालें, 10 किसके लिए कम है 1 के लिए, तो 3 के लिए कितना हो गया 30, 10 का गुणा कर देते ऊपर में, 1 के लिए 10 कम है, 10 गुणा 3 कितना हो गया 30। टोटल का पूछा, टोटल कितनी हो गई संख्या 5, तो इस तरीके से भाग दे सकते हैं, 30 माइनस के 30 काटो उसको 6 24, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में। गुणा भाग करके नहीं निकालना है, अगले क्वेश्चन को निकालेंगे ना गुणा भाग करके बहुत दिक्कत हो जाएगी, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, इतना टाइम ही नहीं रहता कंपटीशन में, और कैलकुलेशन करने की हिम्मत भी नहीं होती, इसलिए ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। इस मेथड में क्या ध्यान रखना, पूरे ग्रुप के आधार पे क्वेश्चन में किसी भी संख्या को मान सकते हैं, तो अपने मन से भी संख्या मान लेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, पर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए इनमें से ही मानना पड़ेगा, संख्या कोई भी मान सकते कितनी भी संख्या है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेसिक से करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी, गारंटी है मेरी। देखो 45 परिणामों का औसत 56.38 है, 60 परिणामों का औसत 63.38 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखो पहले वैसे लिख के बता रहा हूं, योगफल निकालेंगे 45 गुणा 56.38 प्लस 60 गुणा 63.38, ये योगफल आ गया। अगर योगफल में कुल संख्या से भाग दे दो तो औसत निकल जाता है। कुल संख्या कितनी है 45 और 60 105। सॉल्व करो जरा, दिक्कत हो जाएगी, इसको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही इसको हल करने में, क्योंकि गुणा करेंगे तो पॉइंट में आएगा और 105 का भाग देंगे तो अपने आप में कोई बहुत बड़ा टास्क होता है सॉल्व करने में, तो कभी नहीं करना इसको। मैंने क्या बताया, हमेशा 45 परिणामों का औसत कितना है 56.38, 60 परिणामों का औसत कितना है 63.38, ठीक है। इधर लिखेंगे, संख्या कटेगी तो काटेंगे हमेशा, क्योंकि संख्या कटने से औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितने से कट रही है 15 से, 3 और 4, तो कितनी हो गई टोटल 7 का पूछा, मतलब टोटल संख्या कितनी है 7 हो गई। अब अनुपात के हिसाब से अब देखो 56.38 को मान प्लस लगाओ, ज्यादा है 63 ज्यादा ही तो, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 1 के लिए ज्यादा है, और 4 के लिए कितना हो गया 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 28 हो गया। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, माइंड में गुणा करेंगे, कितना ज्यादा है 7, तो 7 चौक 28, पूरा पूछा तो 7 का भाग देंगे, कितना हो गया 56.38 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया 63.38, सॉरी 60.38 हो जाएगा ना, इसमें जोड़ेंगे तो 4, तो 60.38। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो बहुत जल्दी में। अगर बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करी ना तो इस सवाल में अटके रह जाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोगों को। अभी तो जी सिंपल है, जब क्वेश्चन सीजीएल लेवल रेलवे में पूछे जाते हैं कैलकुलेटर, तब देखना तो बहुत हिम्मत भी नहीं होती बच्चों में, फिर कहते हैं छोड़े जाए। क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि उनको अप्रोच ही नहीं पता सही सीखने की, हालांकि सीखी होंगी कहीं भी, पर मैं जो सिखा रहा हूं उस तरीके से हल करेंगे तो बहुत जल्दी में आएगा, सटीक आंसर आएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में 3 विभाग ए बी सी है, कितने हैं संख्या 40 80 और 30 छात्र हैं, जिनकी औसत कितनी दी है 45 दी है और 48 दी है और 53 दी है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या कटेगी तो काट सकते हैं, क्योंकि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योगफल में फर्क पड़ जाता है, योगफल से मतलब ही नहीं, अपन ने क्या निकालना है औसत, तो काटो पहले, कट गए 0 से 0 कितना हो गया 8 4 12 15 का पूछा है। अब देखो किसी भी संख्या को मान सकते हैं आप, 48 से मान चाहे 45 से मान लो चाहे 53 मान लो, आंसर बराबर आएगा। 48 से मानो, अब इधर देखो अपने सहूलियत के हिसाब से कौन सी भी संख्या मान सकते, पर इनमें से ही मानना है, वैसे मन से भी संख्या मारेंगे तो भी हो जाएगा, पर इतना क्यों करना, इसमें से मानो। कितना कम है 3 कम है तो पहले माइनस लगाओ, कितना कम है 3 कम है, 3 1 के लिए 4 के लिए कितना हो गया 12। अब इधर देखो 48 से ज्यादा ही तो 53, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 1 के लिए 3 के लिए कितना हो गया 5 गुणा 3 यानी 15, और कितने का भाग देंगे 15 का ही तो देंगे, क्योंकि संख्या टोटल कितनी है सभी का पूछा है तो टोटल का भाग लगेगा 15। इस तरीके से हल कर सकते हैं। 48 प्लस कितना बचा जाए 3/15, इसका मतलब क्या होता है 3 का 3 3 5 48 सही पूरा, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया 48 सही 1/5 के। अगर इसको बेसिक से गुणा भाग करके करेंगे नहीं तो कम से कम कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन हो तो अभी आपको 1 मिनट लग जाएगा और एग्जाम में रह जाएंगे। इसलिए मेरा मकसद यही है,
मैं मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड के साथ साथ एवरेज टॉपिक में तो ये खत्म ही हो, एवरेज टॉपिक में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक होते हैं, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और टाइम डिस्टेंस, सब में लगता है ये मेथड, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये 7 मेथड सीखे तो मैथ बहुत इजी हो जाता है और सटीक आंसर निकलते, बच्चों के मन में कंफ्यूजन नहीं रहता। मैथ एंड अब देखो, आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। मैंने तुलना करने पर आधारित वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, उनको देखो बार बार, 100% समझ में आएगा, पूरी गारंटी है 100% मैथ में नए को दिक्कत नहीं होगी। क्रम बाय क्रम वीडियो आते रहेंगे। कल भी इसके 3 दिन का लेक्चर है और भी सवाल कराएंगे। देखो मेरा एवरेज कराने का मकसद नहीं है, मेरा कंसेप्ट सिखाने का मकसद है। परसेंटेज के भी सवाल कराऊंगा इससे में, और इससे फिर शेष ग्रुप चलेगा, धीरे धीरे पूरा गणित खत्म कर देंगे एक लंच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गारंटी है मैथ बहुत जल्दी में सॉल्व होगा और फास्ट होगा और सटीक आंसर निकलेंगे और 30 सेकंड से पहले आंसर निकलेंगे। एक आध क्वेश्चन होते हैं लेंथी, उनमें लग सकता है, उनमें टाइम लग सकता है, पर उन क्वेश्चन का टाइम बचाकर हार्ड वाले क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे। बस थैंक यू।